Great morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. ठीक है, आज की हम इस अपने नए चैप्टर में बेटा वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वेदर होता है बेटा is the day-to-day atmospheric condition at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed। ठीक है, कि भाई जो वेदर होता है ना, डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसी है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं किसी भी प्लेस की। ठीक है, डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसी है, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे उस डे में वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ में जो ह्यूमिडिटी है वो कैसी है, वहाँ की रेनफॉल वहाँ पे कैसी है, विंड स्पीड वहाँ पे कैसी है। और क्लाइमेट क्या होता है बेटा, व्हेन द एवरेज वेदर पैटर्न प्रीवेल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्लेस। ठीक है, किसी प्लेस में लंबे समय तक कोई भी वेदर रहता है, वी कॉल इट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेदर और क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, तो हमारा वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, और तीसरा हमारा टॉपिक बनता है अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। तो अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन एनिमल लिविंग्स इन डिफरेंट क्लाइमेट, जितने भी एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप से क्लाइमेट में लिव करते हैं। ठीक है, तो वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को, एडजस्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव देयर बाय अडोप्टिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स को अडोप्टेशन। जितने भी अर्थ के सरफेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेट्स के जो भी एनिमल्स हैं, वो अपनी बॉडी को एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप, ठीक है, सरवाइव करने के लिए, और अडॉप्ट करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स को। ठीक है, विंटर में रहने के लिए या फिर समर में रहने के लिए। ठीक है ना, तो जितने भी वो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। तो टॉपिक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डू यू रिमेम्बर, क्या आपको ध्यान है कभी, द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन, और व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। आपको कभी याद है द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। कहीं आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो, व्हेन द स्काई इज क्लाउडी, जब आसमान में बादल छाए हुए हो, तब आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, आप अपने साथ में अम्ब्रेला लेके जाओ, कहीं भीगने जाओ। यू हैव हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। आपने कभी सुना होगा, जो आपकी फैमिली में जो बुजुर्ग होते हैं, जब कोई फैमिली फंक्शन करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले वो वेदर की बात करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि उस टाइम पे वेदर कैसा रहेगा। ठीक है, वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। आपने कभी क्रिकेट मैच वगैरह जो स्टार्ट होते हैं, तो आपने जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम स्टार्ट करने से पहले वहां का जो वेदर है वो कैसा होगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है। द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्या इफेक्ट होगा गेम के ऊपर। ठीक है, वेदर का इट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लीव्स, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर, वेदर प्रेडिक्ट हम करते हैं, ठीक है, उस दिन का, और तभी हम अपनी डेली की जो भी एक्टिविटीज है उनको प्लान कर पाते हैं। ठीक है, कि वेदर के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लीव्स, मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज होती है वो भी प्लान होती है, किसके ऊपर होती है, वेदर प्रेडिक्ट पे। ठीक है, देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन, आपने सुना होगा टेलीविजन में भी डेली की जो रिपोर्ट्स होती है। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो, आपने टेलीविजन रेडियो में सुना होगा एंड इन न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि आज का वेदर कैसा है। ठीक है, सनराइज कितने बजे होगा, सनसेट कितने बजे होगा, ठीक है, टेम्परेचर कितना रहेगा डे का, विंड स्पीड कितनी रहेगी, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी। ठीक है, तो बट डू यू नो, क्या आप जानते हो, बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज, क्या होता है वेदर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में ही, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, और ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये भी देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जितनी भी हैं वो कैसे अडेप्ट करती है अपने आप को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट।
टॉपिक 7.1 वेदर। सबसे पहले वेदर के बारे में पढ़ेंगे। इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर से कटिंग की गई है। न्यूज़पेपर में जो वेदर रिपोर्ट है वो शो कर रखी है, ठीक है, फिगर 7.1 में ये रही वो, ठीक है। तो वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट्स कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है। तो वेदर रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, ठीक है। आपके मोबाइल फोन पे भी टेम्परेचर क्रिएट होता है, ह्यूमिडिटी कैसी है एंड रेनफॉल वहाँ का कैसा है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैसी है और रेनफॉल वहाँ का कैसा है, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा, ठीक है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर तो सबसे पहले वो होता है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इज द मेजर्स ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू मे हैव नोटिस द प्लेजेंट कूलनेस अराउंड यू इवन ड्यूरिंग द समर सीजन, बट एज द डे एडवांस यू बिगिन टू फील द एयर टर्निंग वार्मर, ठीक है। टेम्परेचर वो होता है कि एक दिन में कितनी गर्मी है, ठीक है, कितना गर्म रहेगा आज का दिन। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हीट को मेजर करता है, ठीक है, किसी भी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हीट को क्या करता है, ये मेजर करता है, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या है, हल्की हल्की ठंडी नजर आती है, लेकिन दोपहर तक वही गर्मी वही ठंडी क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा। ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और द एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। व्हेन द एयर हैज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर, ठीक है। जब हद से ज्यादा हो जाए तो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वाटर वेपर की कितनी अमाउंट है एयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। एंड रेनफॉल क्या होता है आपको पता है, रेनफॉल इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीचेज द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, ठीक है, तो इट आल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे। तो एक दिन का मौसम की जानकारी है इसमें दी गई है। एक दिन के अंदर एक दिन का टेम्परेचर कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी कैसे रहेगी, रेनफॉल कैसा रहेगा। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। अभी मैंने बताया, इसने भी बता दिया, एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है। तो बुझो क्या कह रहा है, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वेदर की जो रिपोर्ट है, एक दिन की जो डे टू डे की जो वेदर रिपोर्ट है वो कौन प्रिपेयर करता है, कौन तैयार करता है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तैयार करता है गवर्नमेंट की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वहां पे क्या करता है, वेदर की रिपोर्ट तैयार होती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। और इस तरह से वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उस डे का टेम्परेचर कितना था, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी थी और रेनफॉल कितना है। तो एक्टिविटी 7.1 एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या बता रखा है, कट ऑफ द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम अ न्यूज एनी न्यूज़पेपर, ठीक है, पिछले हफ्ते कोई भी न्यूज़पेपर को कट कीजिए। इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, अगर आपके पास घर पे न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, ठीक है। एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो उसको। यू कैन आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी से भी आप कलेक्ट कर सकते हो जो न्यूज़पेपर आते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ व्हाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। और हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो भी मिली है, नाउ रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जो भी वेदर रिपोर्ट मिली हमें। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैंपल, फिल ऑल द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इसमें टेबल में बता रखा है डेट 23 अगस्त 2006 का बता रखा है। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर डे का कितना था, 36.2 डिग्री सेल्सियस था। मिनिमम कितना था, 27.8 डिग्री सेल्सियस था। ये आपके मोबाइल फोन में भी आ जाता है ऊपर। मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, 54%, और मैक्सिमम कितनी है, 82%। और रेनफॉल में कुछ नहीं बता रखा, क्योंकि रेनफॉल जो है रोजाना तो होती नहीं है, कभी कभार होती है रेनफॉल, ठीक है। तो इसमें लिखा भी हुआ, रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे, क्योंकि एवरी डे तो होती नहीं है रेन। तो लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डाटा इज नॉट अवेलेबल। तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो रेनफॉल है वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन गॉज बोलते हैं। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें विद अ फनल ऑन टॉप, टॉप में फनल लगी हुई होती है टू कलेक्ट रेन वाटर, जिससे हम रेन वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये ठीक है, ऊपर क्या है, फनल है, और ये क्या है, जार है, और ये 1 2 3 है, इसमें पॉइंट दिए गए हैं, और ये क्या है, रेन गोज। ओके, इस तरह का होता है रेन गोज। तो डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम, क्या जो ऊपर हमने 7.1 टेबल जो फिल की थी, हमने देखा
हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, सबका सेम रहा था, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, सभी का सेम रहा था? नहीं, हम नहीं कह सकते सभी का सेम नहीं था, क्योंकि डे टू डे जो है वेदर कंडीशन वो चेंज होती रहती। आज मौसम कुछ कैसा है और कल कुछ कैसा रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग में कुछ कैसा है, दोपहर में पता नहीं कैसा रहेगा, शाम तक कैसा रहेगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर all the parameters are not the same on one any 2 days, सेम नहीं रहेगा। ओवर अ वीक देयर में भी कंसिडरेबल वेरिएशन आएंगी, उसमें चेंजमेंट आ जाएगी, ठीक है, वेरिएशन मतलब बदलाव हो जाएगा उसके अंदर। तो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ये वेदर की डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। द डे टू डे कंडीशन, ठीक है, दिन प्रतिदिन की कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की एट ए प्लेस, किसी जगह की, किसी स्थान की, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसी है और विंड स्पीड कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर एट द प्लेस। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ और दूसरे जो फैक्टर्स हुए लाइक रेनफॉल हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द वेदर। वेदर के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे, ठीक है, जो वेदर होता है किसी जगह का, किसी स्थान का, वो चेंज होता रहता है डे आफ्टर डे, ठीक है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। एंड वीक आफ्टर वीक, ठीक है, हफ्ते के बाद जो दूसरा हफ्ता आता है, तब पहले हफ्ते में कुछ हो रहेगा और दूसरे हफ्ते में कुछ हो रहेगा। दैट इज वाई वी ऑफन से टुडे, हम कह सकते हैं टुडे वेदर इज टू ह्यूमिड, आज के दिन जो वेदर है वो बहुत ह्यूमिड है, मतलब एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है। और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, और पिछले हफ्ते जो वेदर था वो क्या था, बहुत गर्म था, ठीक है। तो द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है, जो वेदर है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो इट कैन वेरी ओवर वेरी, ठीक है, जो चेंज होता रहता है, वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, कम से कम समय में वो चेंज होता रहता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग, हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉर्निंग में तो सूरज निकला हुआ है, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, ठीक है, और दोपहर में या फिर शाम को हमने क्या देखा, बहुत जोर से बारिश आ गई। और हैवी रेन में व्हेन इज इन अ मैटर ऑफ माइन्यूट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और कई बार हमने देखा है कि हैवी रेन होने के बाद दोबारा से क्या आ जाएगा, एक चमकता हुआ सूरज निकल जाता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा दिन में पहले 2 घंटे बारिश होगी, उसके बाद बहुत तेज धूप निकल आई, तो वो भी एक वेदर है, ठीक है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, आपने ये एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ ऐसे देखे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, ठीक है, जो वेदर है क्या एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और हम इसे आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर, पीछे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमने ग्राफ को देखना है और हमें क्या देखना है उसके अंदर कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग के अंदर और मेघालय के अंदर, फिगर 7.2 में बता रखा है। तो हमने ग्राफ को रीड करना है, तो देखना हमें 3 अगस्त को कितना था, 26 था, ठीक है। 4 को कितना हो गया, 23.5 हो गया, 5 को कितना हो गया, 25 हो गया, 6 को कितना हो गया, 22 हो गया, 7 को कितना हो गया, 25.5 हो गया, 8 को कितना हो गया बेटा, 8 को हो गया 23 हो गया, ऐसे ही 9 को कितना हो गया, 24.5 हो गया, ठीक है। रिपोर्ट है, ये डेट है। 23 को मैक्सिमम टेम्परेचर 26.0 था। 4 को कितना हो गया, नेक्स्ट डे कितना हुआ, 23 हो गया। 5 को 25 हो गया, 6 को 22 हो गया, 7 को 25 हो गया, 8 को 23, मतलब ये 1 वीक का है। तो देखो आप देख सकते हो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, डे टू डे चेंज हो रहा है ये। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे, हमने रिकॉर्ड किया। और डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इन चैप्टर 4, आपने देखा होगा ये टेम्परेचर कैसे हमने रिकॉर्ड किया। आप चैप्टर 4 में भी देखा होगा आपने कि टेम्परेचर को किससे रिकॉर्ड करते हैं, थर्मोमीटर से, ठीक है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड दैट देर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं फॉर दिस पर्पज कॉल्ड, उसको मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैन यू
गैसेज व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम, ठीक है। आप पता लगा सकते हो कि मिनिमम टेम्परेचर कब होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कब हो सकता है। हाँ भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है मॉर्निंग में, ठीक है। रात को नहीं होता, रात को क्योंकि जो दिन की जो गर्मी होती है ना, वो रात को ठंडी होने में टाइम लग जाता है, लेकिन मॉर्निंग तक क्या होता है, वो टेम्परेचर मॉर्निंग में हमें क्या होता है, बिल्कुल कम दिखता है, क्योंकि सुबह सुबह सनसाइन से पहले ठंडी हवाएं चलती हैं और हमें बिल्कुल ठंडा मौसम लगता है। लेकिन टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा, 12 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि 12 बजे के आसपास दिन में जो सूरज होता है बिल्कुल इक्वेटर पे होता है, ठीक है। और इक्वेटर पे होगा तो उसकी जो सनरेज आएंगी ना, वो अर्थ के सरफेस पे आएंगी और रिफ्लेक्ट होंगे और पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल जाएंगी। फैलने के बाद 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक जो है, जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, आगे इसके अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का, अकर जनरली इन द आफ्टरनून, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने अभी इसको डिटेल में बता दी, ठीक है, कि मॉर्निंग में क्यों ठंड रहती है और दोपहर में ज्यादा गर्मी क्यों रहती है, ओके। तो उसके बाद है व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज। आपने देखा होगा सनराइज का क्या टाइम होता है और सनसेट का क्या टाइम होता है। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम डार्क अर्ली, ठीक है। सर्दियों में रात क्या होती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, खेलने का टाइम नहीं लगता। और आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, गर्मियों की बजाय विंटर में जो डेज होते हैं छोटे होते हैं। ट्राई टू फाइंड इट यू आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि जो सनराइज है ना, इंडिया में क्या है, इंडिया में जो फॉल इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ती है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। तो विंटर में क्या होता है, विंटर में जो सन होता है ना आपका, वो इक्वेटर से साउथ में चला जाता है। विंटर में जो सन होता है इक्वेटर से साउथ में चला जाता है। इसी वजह से जो सन का लैंड मास है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सन है ना लैंड मास से बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। जब विंटर में जो सन है इक्वेटर से साउथ में चला जाता है, तो जो सन है ना लैंड मास से बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो सन है लैंड मास से बहुत दूर हो जाएगा। तो इस तरह से जो सन रेज आएंगी ना, वो स्लैंटिंग हो जाती है अर्थ के सरफेस तक आते आते। सन रेज क्या हो जाएंगी, स्लैंटिंग पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए रात जल्दी हो जाती है, ठीक है। सर्दियों में जो रात है वो जल्दी हो जाती है, इसका यही कारण है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है, एक ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी वेदर में चेंजमेंट आ रही है वो किसकी वजह से आ रहे हैं, सन की वजह से आ रहे हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, और द सन इज अ ह्यूज स्पेयर ऑफ द हॉट गैसेस। सन के अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस होती है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर के साथ। और द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज होता है। सन से और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज द सोर्स ऑफ इसीलिए द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। एवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन, जो भी सन से एनर्जी आती है, इज सो ह्यूज और दैट इट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इसी तरह से जो सोर्स होता है लाइट का वो सन ही होता है, सन से सारी लाइट आती हीट आती है अर्थ के सरफेस तक। सो द सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट क्योज चेंज इन द वेदर, इसलिए वेदर में चेंजमेंट आती है। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, जो जितनी भी एनर्जी आती है ना, जितनी भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होती है बाय द अर्थ के सरफेस से। और ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जितने भी ओशंस होते हैं और एंड जो भी एटमॉस्फेयर होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस, ठीक है। ओशंस एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इफ यू लिव नियर द सी, अगर आप किसी समुद्र के पास रह रहे हो तो यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो डेजर्ट वाला जो इलाका होता है वहाँ पे क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन जो समुद्र के आसपास को जो इलाका होता है वहाँ पे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और नियर अ माउंटेन, अगर आप किसी माउंटेन के आसपास हो तो वहाँ का वहाँ का जो वेदर है वो अलग है, ठीक है। और डेजर्ट में जो टेम्परेचर वो बहुत हाई है, ठीक है। और जो समुद्र के आसपास जो वहाँ का जो वेदर है वो क्या है, वहाँ की जो एयर है, एयर के अंदर जो वाटर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा, इसलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी है ज्यादा, ठीक है। तो
तो इस तरह से हम अलग अलग प्लेस का अलग अलग वेदर हम बता सकते हैं, किसकी वजह से ओशंस एंड एटमॉस्फेयर जो है एक रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने में किसी भी प्लेस के वेदर को, ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो आपका वेदर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्लाइमेट का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।